तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9 लेजर का इलस्ट्रेशन नंबर 1। वेलकम टू एआईबी एजुकेशन एट स्टडी विद अनस सर। टुडे आई विल बी स्टार्टिंग क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स लेजर। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 लेजर का इलस्ट्रेशन नंबर 1। सो इसमें क्या बता रखा है, पास द ओपनिंग एंट्रीज ऑन 1 अप्रैल 2024 on the basis of the following information taken from the book of Gurman also post of the opening entry। यानी बेसिकली इसमें बता क्या रखा है, ये कुछ हमें ओपनिंग एंट्रीज गिवन है जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने में 1 अप्रैल पे आई है हमारे पास, और वो किसकी बुक है हमारे पास, गुरमन की। इनकी जनरल एंट्री ट्रीट करने के बाद हमें ये करना है, इनके अकाउंट्स को एक लेजर वाइज क्लासिफाइड कर देना है इनके हेड्स के बेस पर। तो पहले हम इनकी क्या करेंगे, जनरल एंट्री पुट करेंगे। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ जर्नल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन कैश इन हैंड, तो बेसिकली सब जो ट्रांजेक्शन है ना ये एक ही बार में ही खत्म हो जाएंगे। तो 2024 पहले हमने ईयर डाल दिया एंड देन आफ्टर डेट April 1। अब ये डाल दीजिए कैश अकाउंट डेबिट। सो ये जो जितनी भी चीजें दे रखी थी हमें आइटम्स में, वो सब क्या थी, डेबिट थी। डेबिट क्यों हुई, क्योंकि वो सब हमारे एसेट्स हैं। कैश भी हमारा एसेट है, बिजनेस को आगे चलाने में मदद करता है। डेटर्स भी, स्टॉक भी, प्लांट भी, और लैंड एंड बिल्डिंग तो सबसे बड़ा एसेट्स होता है हमारे, फिक्स्ड एसेट्स ही बोला जाता है इनको। तो एसेट जो होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, और इसने कार कह रखा है कि ओपनिंग एंट्री पास करनी है, तो ओपनिंग एंट्री में इन सभी को एक साथ ही ट्रीट कर देंगे आप। ठीक है, अब हमें मिला हुआ है इसके अंदर क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमारे क्रेडिट यानी लाइबिलिटी होती है देना इनको पैसा। वहां डाल देंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट एंड देन आफ्टर इज टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इन सभी को मिला के क्या बनना है हमारा, कैपिटल। इसके इनके अमाउंट पुट कर दीजिए। इनके 20,000, 60,000, 40,000, 50,000, 1 लाख। क्रेडिटर का अमाउंट भी 1 लाख। कैपिटल कितने का बन गया, 1,70,000। इसको प्लस किया, माइनस कर दिया, फिर जो अमाउंट बना वो क्या हो गया, हमारा कैपिटल बन गया। सो जनरल एंट्री तो हमने क्या कर दी, ट्रीट कर दी। अब हमें क्या करना है, आल्सो पोस्ट द ओपनिंग एंट्री, यानी अब हमें इनको पोस्ट करने का वर्क करना है। तो पोस्ट कब करेंगे, जब हम एक एक का पर्टिकुलर एक लेजर बना लेंगे, ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे। तो पहले हम वो क्रिएट कर लेते हैं, देन हम एंट्रीज। स्टूडेंट्स जनरल एंट्री तो हमने ट्रीट कर ली इस क्वेश्चन की, अब हम ट्रीट करेंगे इनकी लेजर्स एंट्री। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनता है और इस फॉर्मेट के क्या क्या लॉजिक होते हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में क्लियर करवा दिया था। सो अब हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले कैश अकाउंट के अंदर हमने क्या कौन सी ट्रांजेक्शन करी है, हमने करी है 2024 में April 1 को। ठीक है, अब देखो कैश आया है हमारे पास, ओपनिंग कराया हमने अपना बिजनेस, तो कैश आया है। और कैश कैसे आया है, गुरमन के पास पहले से ही था, तो बिजनेस इससे स्टार्ट किया जा रहा है, यानी बरीड डाउन हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, टू बैलेंस बीडी। जब हम अपने क्लोजिंग करते हैं अपना बिजनेस, तो टू बैलेंस सीडी करते हैं। अगर हमारे पास कैश बचता है, कोई स्टॉक बचता है, तो टू बैलेंस सीडी के नेम से उसको एंटर करते हैं हम। बट यहाँ पे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, तो बीडी कर देंगे। एंड देन उसका अमाउंट कितना है, 20,000 का, तो डेबिट बैलेंस है हमारा, डेबिट बैलेंस पुट कर दीजिए। खत्म। कैश की कोई और एंट्री दे ही नहीं रखी, तो हम और कुछ करेंगे भी नहीं इसके अंदर, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहा गया होता कि कैश के अंदर हमने क्या करी है,
परचेज करें तो कैश, जब कोई चीज परचेज करी तो कैश गया है हमारे पास से, एक्सपेंस हो गया, तो अब मैं उसको क्रेडिट साइड में ट्रीट करता क्योंकि कैश मेरे पास से चला गया। तो बेसिकली जितनी भी कैश से रिलेटेड एंट्रीज होती, चाहे वो कैश आने की हो चाहे वो जाने की हो, वो हम सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट के अंदर ही ट्रीट करेंगे, या फिर और भी लेजर्स हम बनाएंगे तो उसके अंदर ही ट्रीट करेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं सन्डी डेटर्स अकाउंट। तो बेसिकली सन्डी डेटर्स, पहले हम इसी की भी डेट पुट कर लेते हैं 2024 एंड देन अप्रैल 1। ठीक है, ये सब चीजें आ रही थी हमारी बेसिक, जब हम जनरल एंट्री करी थी तो ये सब ओपनिंग एंट्री, तो ये भी टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। ये डेटर्स हमारे साथ ही आए जब हमने करा बिजनेस का 60,000 का। क्रेडिट में कोई एंट्री है ही नहीं, तो करेंगे भी नहीं हम उसको, है ना। आगे बढ़ते हैं अपने स्टॉक अकाउंट के ऊपर। बेसिकली स्टॉक भी हमारा ओपनिंग एंट्री की ट्रांजेक्शन थी। पहले इसकी डेट पुट कर लीजिए यहाँ 2024 एंड देन यहाँ पुट कर दीजिए उनकी डेट, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 40,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्लांट अकाउंट। डेट पुट कीजिए 2024 अप्रैल 1, टू बैलेंस बीडी 1 लाख। अब देखिए गड़बड़ करती लगता है हमको। हम्म, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक। सो अमाउंट की गलती हुई, यहाँ पे हमने लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट पुट कर दिया। यहाँ पे प्लांट वाले अकाउंट में आएगा 50,000 की ट्रांजेक्शन है हमारी। हाँ, अब आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग वाले। 2024 अप्रैल 1, टू बैलेंस बीडी 1 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। तो यहाँ पर आएगी हमारी क्रेडिट साइड की एंट्री। क्यों? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी होती है और उसको ट्रीट भी क्रेडिट साइड में ही किया गया है। तो यहाँ डेट लिख दीजिए 2024 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी। आपको एक लॉजिक और क्लियर करवाना था मुझे कि जब भी हम लेजर की टाइप के फॉर्मेट के अंदर कोई भी एंटर करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन, तो जो डेबिट साइड के अंदर की ट्रांजेक्शन होती हैं वो सब ट्रीट की जाती है टू के नेम से, है ना। और जो क्रेडिट साइड की ट्रांजेक्शन होती हैं वो ट्रीट की जाती हैं बाय के नेम से, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया बाय ऊपर, डेबिट साइड की एंट्री तो यहाँ 2 लगाया मैंने। ये जो चीज है वो काफी आगे तक की ये हमारे हेल्पफुल होती है। जब हम कैश बुक स्टार्ट करेंगे तो काफी हेल्पफुल होगी हमारी, और मोस्टली ये यूज होगा उसका, है ना। तो टू बाय बैलेंस बीडी 1 लाख। अब लास्ट एंट्री हमारी कैपिटल अकाउंट 2024 को। स्टूडेंट मैंने यही बना दिया था, थोड़ी स्पेस की कमी थी और एंट्री बड़ी नहीं थी, इसकी छोटी सी थी। यहाँ लिख दो बाय बैलेंस बीडी। तो बेसिकली बिजनेस में ये भी आया है, बट ये है कैसा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, 1,70,000। सो स्टूडेंट क्वेश्चन इज कंप्लीट। स्टूडेंट्स आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कैसे मैंने उसकी जनरल एंट्री करी, कैसे लेजर एंट्रीज करी, एंड देन उसके अकॉर्डिंग टू हेड मैंने उसको कैसे ट्रांसफर किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन दोबारा से देने की कोशिश करूंगा। बट मैंने अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं विद ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ ही करवाए हैं, तो आपकी समझ में भी आ गई होंगी। अगर आपकी सभी चीजें समझ में आई हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अदरवाइज कमेंट में अगर कोई सा चीज समझ में नहीं आ रही तो उसका भी मुझे बताइए कि सर ये चीज समझ में नहीं, तो मैं उसको भी ऊपर दोबारा एक बार वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो ऑल योर डाउट्स हैव बीन क्लियर, सो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।